हेलो एवरीवन, मैं मनीष। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम लोग आए हैं एक ऐसी जगह पर, एक ऐसे इंस्टीट्यूट में जहां पर हर साल सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, गुरुकुल स्कूल और बाकी अन्य स्कूलों की तैयारी कराई जाती है। ये स्कूल का एंट्रेंस था। हम लोग स्कूल के अंदर आ चुके हैं, इंस्टीट्यूट के अंदर। तो उससे पहले वीडियो को हम शुरू करने में सारी बातें बता दूंगा इसमें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं फ्लैशबैक में। हम लोग आ चुके हैं गाज़ियाबाद डिफेंस एकेडमी में। यहाँ पर सभी लोग आ चुके हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर के। आज थी 12 तारीख संडे था और संडे को यहाँ पर आज स्कॉलरशिप टेस्ट था। सभी लोग बैठे हुए हैं अपना अपना रजिस्ट्रेशन करा करके। रजिस्ट्रेशन जो कि फ्री था, एग्ज़ाम के कोई भी चार्जेस नहीं थे। ये स्टाफ बैठा हुआ है यहाँ पे जो कि रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, सभी बच्चों के नाम वगैरह लिख रहे थे, पेरेंट्स के नाम। यहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है, बच्चे 1 बाय 1 आकर के अपना नाम एनरोल करा रहे हैं। एनरोल कराने के बाद बच्चे सभी लोग क्लास में जा रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए। हम लोग क्लास में जा रहे हैं, क्लास में हम लोग आ चुके हैं। क्लास में सभी बच्चे अपना अपना पेपर कर रहे हैं। हम एक एक करके सभी क्लासेस में जाएंगे। यहाँ पे बच्चे का एंट्रेंस चल रहा है। सभी क्लास में हम लोग दिखाएंगे आपको कि कैसे बच्चों का एंट्रेंस चल रहा है, हो रहा है। और बाकी हम लोग आपको अदर स्कूल के बच्चे भी दिखाएंगे जो बैठे हुए हैं अदर क्लासेस में। ओके, तो हम लोग आ चुके हैं। जो ऑलरेडी बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो आज बैठे हुए हैं क्योंकि आज एंट्रेंस था, इसलिए सारे क्लास में बैठाए हुए हैं। ओके, तो ये है गाज़ियाबाद डिफेंस एकेडमी के ओल्ड स्टूडेंट्स। बच्चों का एंट्रेंस टेस्ट हो चुका था और यहाँ पे कुछ बच्चों के लिए स्नैक्स वगैरह भी प्रोवाइड कराया गया है स्कूल की तरफ से। यहाँ पे सभी लोग वेटिंग कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। रिज़ल्ट वगैरह चेक की जा रही है, कॉपी वगैरह। और यहाँ पे बच्चों को फिर बुलाया जाएगा एक एक करके कि स्नैक्स के लिए बच्चे आकर के अपना स्नैक्स लेंगे। उधर रिज़ल्ट तैयार हो ही रहा है बाकी सब बच्चों का, क्योंकि स्टाफ लगा हुआ है कॉपी चेक्स करने के लिए। यहाँ पे बच्चे अपना एक एक करके अपना स्नैक ले रहे हैं। समोसे वगैरह जो भी कुछ है यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है कोचिंग की तरफ से। तो सभी लोग लेने के बाद अपना खाएँगे पिएँगे और फिर इतने रिज़ल्ट जब तक शायद इस स्टाफ चेक कर चुका होगा कॉपी सभी बच्चों की। स्नैक्स तो चलता रहेगा। चलते हैं कॉपीज़ देखते हैं कि कॉपी कितनी चेक हो चुकी हैं। कॉपी अलग अलग चेक ही हो चुकी हैं। रिज़ल्ट रेडी होने वाला है। तो यहाँ पे रिज़ल्ट रेडी होते ही सभी बच्चों को बता दिया जाएगा किसका क्या रिज़ल्ट है। यहाँ पर पेरेंट्स ने भी अपना स्नैक कर लिया। बच्चों ने पहले कर लिया था, उसके बाद अपना पेरेंट्स वगैरह भी अपना स्नैक कर रहे हैं। तो यहाँ पे सभी लोग अपना काम कर रहे हैं। ये टाइम में रिज़ल्ट आ चुका है। एक एक करके सभी पेरेंट्सों को बुलाया जा रहा है विद देयर चिल्ड्रंस। उनको उनका बताया जा रहा है कहाँ पे किसने क्या मिस्टेक करी है, कितने किसके मार्क्स आए हैं। सभी लोग अपनी अपनी बारी का वेट कर रहे हैं और जैसे जैसे सबका होता जाएगा एक एक करके सबको बताते जाएंगे किसका क्या रिज़ल्ट रहा, किस बच्चे के कितने मार्क्स आए। जैसे ही मार्क्स हो जाएंगे उसके बाद स्पीच होगी जो कि जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं, जो पेरेंट्स हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अपने बच्चों को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, इन सब की कोचिंग कराना चाहते हैं। कुछ अपने बच्चों में डिफरेंट चेंज चाहते हैं, वो सब आज यहाँ पर आए हैं। जिन जिनको इन्फॉर्मेशन मिली आज के एंट्रेंस की, तो वो सब यहाँ पर आए हैं। मैं तहे दिल से आप सबका स्वागत अपनी एकेडमी में करती हूँ। अभी हाल ही में बच्चों ने एंट्रेंस एग्जाम दिया। कुछ बच्चों का एंट्रेंस एग्जाम अभी चल रहा है। मोहित सर ने स्टार्ट की और हमने इन कुछ वर्षों में ही 4-5 वर्षों में बहुत बच्चे मिलिट्री स्कूल में एडमिशन के लिए गए, हमारे बहुत बच्चे सैनिक स्कूल के एडमिशन के लिए गए, काफ़ी बच्चे हमारे गुरुकुल कुरुक्षेत्र में पढ़ रहे हैं। हर साल नवोदय में तो एडमिशन्स होते ही हैं। जो पेरेंट्स डिफरेंट चाहते हैं, डिफरेंट स्टडी चाहते हैं, पब्लिक स्कूल से हट करके कुछ चाहते हैं, क्योंकि पब्लिक स्कूल्स में हम भी जानते हैं कि एक पर्टिकुलर सिलेबस होता है, उसी सिलेबस को रटाया जाता है और आपसे कह दिया जाता है कि आप हमारे बच्चों
बच्चे के इतने % मार्क्स हैं, इतने % मार्क्स हैं। आप भी इसी भ्रम में रहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे कर रहे हैं, लेकिन हमें रियलिटी तब पता चलती है जब हमारे बच्चे कहीं नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम में जाते हैं, बाहर कहीं प्रवेश परीक्षा देते हैं या उसमें कितने मार्क्स आते हैं, तब हमें रियलिटी पता चलती है कि हमारे बच्चे कितना स्टडी कर रहे हैं। हमारे पास जो भी है ये अकेडमी है, हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दे सकते हैं। जो बेस इस टाइम है आपके बच्चों का, उस बेस से कहीं ऊपर आपको इम्प्रूवमेंट करके देंगे आपके बच्चों का, क्योंकि जो भी एंट्रेंस एग्जाम हम दिलवाते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल के हों, मिलिट्री स्कूल के हों, कुरुक्षेत्र के हों, नवोदय विद्यालय के हों, सारे नेशनल लेवल के हैं, उनका रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं रहता है। पता नहीं कहाँ से पेपर आए, एक सिलेबस होता है, जैसे जीके में भी आप मान लीजिए पता नहीं कहाँ से आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा, करंट आएंगे, नेशनल गेम्स के आएंगे, गवर्नमेंट से रिलेटेड आएंगे, बॉलीवुड से रिलेटेड आएंगे, नहीं पता। तो हम उन सब का बेस लेकर के बच्चों को चलते हैं। हॉस्टल फैसिलिटी है और उसी की प्रिपरेशन हम कराते हैं, तो उसका रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। हमारी मेहनत तभी बोलते हैं जब हमारा रिजल्ट आता है, तभी आपका बच्चा भी, आप भी कहेंगे कि हाँ आपने मेहनत की है। पब्लिक स्कूल का तो आपको पता ही है कि क्या है, कि आपको कह दिया जाता है कि हाँ बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है। अभी भी मैं देख रही हूँ एंट्रेंस एग्जाम में भी बच्चों को डिजिट्स भी नहीं पढ़ने आते, 3rd 4th में पढ़ रहे हैं, नेम तक लिखना नहीं आ रहा है, और आपको कह दिया जाता है कि आपके बच्चों के 70% मार्क्स हैं, 80% मार्क्स हैं। यही होता है, रियलिटी तो यही है, ठीक है। हम जो कराते हैं वो नेशनल लेवल के स्कूल की कराते हैं कोचिंग, तो उसमें हमारे हाथ में कुछ नहीं, इसलिए हम बेस बना करके चलते हैं। मेन है बेस बच्चे का, कि बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जो भी टॉपिक्स वो पढ़ रहे हैं उनकी डेफिनेशंस वगैरह सब प्रॉपर अच्छे से लर्न, उनको समझें, और उसी का बेस लेकर के हम चलते हैं। बाकी बताएंगे मोहित सर को मैं इनवाइट करती हूँ। मोहित सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मोहित चौधरी, चेयरमैन ऑफ गाजियाबाद डिफेंस अकेडमी। आप पहले तो सभी को तहे दिल से आज अपना कीमती समय यहाँ निकाल कर आने के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारा अकेडमी 2018 में स्टेबलाइज हुआ था लालकुआ गाजियाबाद में। तब से आज तक लेकर इतिहास रचने वाले रिजल्ट हमारी अकेडमी ने दिए हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, मिलिट्री स्कूल हो, गुरुकुल कुरुक्षेत्र हो या नवोदय स्कूल हो। नेशनल लेवल की जो परीक्षाएं होती हैं उसके प्रिपरेशन की तैयारी हमारा अकेडमी कराता है स्कूली शिक्षा के साथ साथ। जो स्कूल की शिक्षा है उसको देखते हुए हम लोग एडिशनल जो ऑल ओवर इंडिया से सिलेक्ट होकर के बच्चे जाते हैं उनमें मौका दिलाते हैं आपके बच्चे को भी उनमें शामिल करा करके स्टडी कराने के लिए। हमारे यहाँ हॉस्टल में 4 से 5 स्टेटों के बच्चे अभी वर्तमान में पढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर, झारखंड, बिहार, यहाँ तक इतने दूर दूर के पेरेंट्स हमारे पास हैं। लोकल में अभी कुछ पेरेंट्स को नॉलेज नहीं है सैनिक स्कूल क्या होते हैं, मिलिट्री स्कूल्स क्या होते हैं, उसकी चीज़ों को बता करके कि इनके क्या फ़ायदे हैं। ना कुछ पैसों में गवर्नमेंट के इन एफिलेटेड स्कूल्स में हम अपने बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। उसके लिए हम लोग अपना दिल्ली एनसीआर का फर्स्ट इंस्टीट्यूट यहाँ पर चला रहे हैं। इस लेवल पे, इतने बड़े लेवल पे हमारे इधर के बच्चे बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ साइड के बच्चे ज़्यादातर हरियाणा या राजस्थान जाते हैं। काफ़ी दूर होने की वजह से कुछ लोगों को पता भी नहीं चल पाता, क्योंकि हमारे खुद यूपी इतना बड़ा है जिसमें ना तो सैनिक स्कूल था ना मिलिट्री स्कूल था। लास्ट 2-3 ईयर्स पहले 3 सैनिक स्कूल मैनपुरी, झांसी और अमेठी में खुले। एजुकेशन की थोड़ा सा चीज़ों को देखते हुए हमारा यूपी और साथ में बिहार का भी नाम उसमें इंक्लूड होता है। लेकिन आपको एक चीज़ बताएं कि सैनिक स्कूल हो या मिलिट्री स्कूल हो, सबसे ज़्यादा जो स्टडी बच्चे कर रहे हैं वो यूपी और बिहार के ही बच्चे ज़्यादातर रहते हैं।
मेरिट लिस्ट भी यही लोग सबसे ऊपर रखते हैं अपने। तो अभी जिन जिन बच्चों के पेरेंट्स का पेपर हो चुका है, जिन बच्चों का, वो अपने बच्चों का यहाँ पर अपने स्टैंडर्ड चेक करवाएं। कॉपी चेक ऑलमोस्ट हो चुकी हैं, मैम वाइज सबको बुलाया जाएगा और चीज़ों को समझेंगे। हाँ, आपका बच्चा कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। ये एक एंट्रेंस टेस्ट था जो कि एक बेसिक है। इसमें पता होना चाहिए कि हाँ बच्चों को कितनी लेवल पे चीज़ें पता हैं, कितनी चीज़ें नहीं पता हैं, ठीक है। उसमें अगर आपको क्रॉस चेक करना हो तो जो अभी हमारे यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, ये हम चैलेंज के साथ कर रहे हैं, उन बच्चों को आपके बच्चे से एक क्लास और नीचे का बच्चा हम लोग आप अपने बच्चे को क्रॉस चेक करवा सकते हैं कि हम लोग अभी क्या एजुकेशन दे रहे हैं। क्योंकि लास्ट सेशन चल रहा है, 4th क्लास का भी सिलेबस कंप्लीट है, 5th का भी सिलेबस कंप्लीट है। आप लोग चैलेंजिंग भी देख सकते हैं कि अब तक जो हमारे पास बच्चे यहाँ पे हैं, ऊपर हैं अभी बैठे हुए बच्चे, उन्होंने यहाँ पे उनका स्टैंडर्ड क्या है यहाँ पे पढ़ने की बात, और उनकी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को अभी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि वो लोग पहले क्या थे। इतने चैलेंज के साथ हम लोग आप लोगों को बता रहे हैं, तो ये चीज़ें ज़रूर यहाँ पर देख करके जाएं और फिर अपने विचार ज़रूर करें एडमिशन के लिए कि हाँ भी आपको क्या डिसीजन। थैंक यू। बैठेगा बच्चा, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, इंटरव्यू में रह जाते हैं, है ना। अच्छी जॉब में किसका सिलेक्शन हो जाता है, जिनके कम मार्क्स आए। तो मार्क्स मैटर नहीं करते, नॉलेज मैटर करते, ठीक है। तो इसलिए आप इनका एडमिशन कराइए, ठीक है। लेकिन इस साल ये मैं बोल रही हूँ, 1 साल बेस बनाने में लगेगा, ठीक है। ऐसे तो नहीं, देखो आप भी सोच रहे हो नेशनल लेवल की हम तैयारी कराते हैं, तो अब 100 में से बच्चे के 22 नंबर आए हैं, तो कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहा है ये। हाँ, ये हमारा हॉस्टल फ्लोर है, नीचे को। हाँ, सारा हमने जो है CCTV कवर किया हुआ है। जितनी भी जगह हैं सभी रूमों में हमारे पास जो टीचर्स हैं वो सारे रेजिडेंशियल हैं। जो सभी रूमों में यहाँ पे एक टीचर की व्यवस्था है। मैं खुद यहाँ पे रहता हूँ 24 आवर। और बाकी हमारी जो क्लासेस हैं सब CCTV कवर हैं, इंक्लूडिंग मतलब जो एक बच्चे के लिए नॉर्मल चीज़ें होनी चाहिए वो सारी फैसिलिटी हमने दी हुई है किसी जगह में। बाकी मेन चीज़ हमारे यहाँ पे स्टडी ही है, जो आपको पता है घर तो कहीं नहीं मिलता है। एक है जो बेसिक सुविधा है वो हमने सब देने की कोशिश की है। आइए मैं आपको देखता हूँ। सभी रूमों में एक टीचर का बेड लगाया हुआ है हमने। CCTV जो है नाइट विजन वाले कैमरे। किसी भी बच्चे को एनी टाइम कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग जो मेजर है उसके लिए आपको इन्फॉर्म करेंगे। बाकी छोटी मोटी चीज़ें हम लोग ही डबल स्टोरी है, एक बेड का ऊपर एक। इन पे जो पुराने बच्चे होते हैं ना थोड़े से, उनको इधर रखा जाता है। हाँ हाँ, तो छोटे हैं, हाँ मेरे को ऊपर रहना है। तो जाता है हॉस्टलों में तो डबल वाली स्टोरी ही बैठ स्टोरी। हाँ सर, जैसे कि मतलब गेम वगैरह में कुछ कराते हैं? गेम्स वगैरह में हमारे पास या मंथ में हमें कोई इवेंट कराना होता तो यहीं पे यहाँ से 500 मीटर आगे नोएडा फिजिकल को देखते हैं। हम उनका बहुत बड़ा ग्राउंड है, उनमें हम क्रिकेट वगैरह के लिए बच्चों को लेकर। लेकिन लास्ट टाइम पे फिर ये हमारा योगा वगैरह की सुबह की क्लासेस रहती हैं। फिर ये कि उस टाइम पे हम GK का इवेंट रखते हैं। सुबह किस टाइम रखते हैं सर? सुबह 5 बजे। हाँ, सोते किस टाइम? 10 बज जाते हैं। हाँ, 9:30 पे हमारी क्लास शुरू होती है। ब्रश वगैरह करा दिन में भी सोने के लिए तो थोड़ा? हाँ, दिन में 1 आवर का टाइम रेस्ट। हाँ, पूरा टाइम यही है कि हम सुबह 5 बजे जगाएंगे बच्चों को। बच्चा अपना डेली रूटीन करके फ्रेश वगैरह, फिर बच्चा आएगा थोड़ी बहुत देर, हाँ आधे घंटे का उनका क्लासेस होता है GK का। उस क्लासेस के बाद में फिर बच्चा हमारा जो है योगा के लिए और PT के लिए आ जाता है। तो उसके बाद हम आधे घंटे का वो रखते हैं, 40 मिनट का राउंड। उसके बाद 7 बजे से 7:30 तक इनका ब्रेकफास्ट टाइम होता है। खाने धोने के बाद में 8 बजे से हमारी क्लासेस रहती हैं जो 10 बजे तक रहेगी। 10 मिनट का ब्रेक रहेगा, फिर 12:20 तक क्लास होंगी 2 घंटे की। फिर इनका 40 मिनट का राउंड लंच टाइम होता है।
उसके बाद फिर 1 आवर से 3:20 फिर 2 घंटे की क्लासेस होती हैं, फिर 1 आवर का रेस्ट देते हैं। उसके बाद फिर हमारे जो डे स्कॉलर बच्चे हैं वो चले जाते हैं, जो हॉस्टल वाले बच्चे हैं उनके डाउट क्लास रहती है, 3 क्लासेस होंगी उसमें, एक फिर 4 बजे 4:30 से 5:30 बजे तक, फिर 1 घंटे का रेस्ट टाइम है गेम्स के लिए। उसमें फिर हम जो एक्टिविटी है खो है वो सारे हम लोग हमारे जो वार्डन साहब हैं वो करवाते हैं। फिर ये है कि 20 मिनट्स का असेंबली का सब बच्चों को बैठा करके अटेंडेंस वगैरह, किसी की कोई प्रॉब्लम है तो वो हम लोग सुनते हैं। सुबह सर नाश्ता किस टाइम कराते हैं? सुबह हो जाता है 7:30 के करीब, और लंच? लंच होता है 12-10 बजे, शाम में होता है अराउंड 8 बजे के करीब डिनर है। और सामने जो बच्चे हैं कि कितनी बच्चों का जो फ्रूट्स का है जो पेरेंट्स से अपना अलग से लगवाना चाहते हैं वीक में हमारे पास से होता है। एडिशनल दूध अगर कोई बच्चा लगवाना चाहता तो इवनिंग टाइम में बच्चे को मिलता है। डिनर टाइम होगा, उसके बाद फिर एक क्लास होगी 7 बजे से 8 बजे के बीच में, फिर 30-40 मिनट का डिनर टाइम, फिर 1 घंटे की क्लासेस 9:40 तक होती है। उसके बाद फिर मिल्क वगैरह लेकर के ब्रश करा के दूध वगैरह तो आपके हमारे एडिशनल तो पेरेंट्स है कोई 1 kg है, कुछ तो ऐसे बच्चे हैं जिनका 1.5 kg भी होता है। ये है कि हमारे पास 250 ml हमारे पास तो आपको यहाँ क्या रेट देते हैं? जैसे आप मंगवाते हैं 65 kg होता है वो। सब मिक्सअप रखी है, बड़का ही बच्चा होगा वो उसका भी होगा, फिर उनका भी सारी चीज़ें। एक क्लास यही तरह के मेंटलिटी हमने देखा, अलग अलग ये बैच हमने आपकी बात देखा तो सब साइकोलॉजी के जो 3rd क्लास का बच्चा है वो 3rd तक खराब हो गई है। क्लास का बच्चा इम्प्लीमेंटेड है, क्योंकि उसका पूरा टाइम उसी बच्चे के साथ गुजरा, वो किसी दूसरे बच्चे से मिल ही नहीं रहा और पूरे साल का पूरा सिस्टम हो गया, तो जैसे ठीक नहीं लगा। हमने फिर से 8 का भी बच्चा है, मान के चलो वो अपना पढ़ रहा है, तो कभी कभी बच्चे का ही एज ऐसी होती है, कैचिंग पावर बहुत बड़ी होती है, सीखता ज़्यादा है बच्चा इस चीज़, और जैसा सीखेगा वो फिर अपने रूटीन में ऐसी चीज़ें निकलता है, जो चीज़ मिलेगी उसको। हाँ जी हाँ जी। तो हमने क्या है अब की बार क्या है, फिर बाउंडिंग भी हो जाती है, क्लास में भी टाइम साथ में है बच्चा 3rd वाला 3rd के साथ, फिर उनका जो बैच बनाए हुए हैं डिनर टाइम में उनके साथ भी बच्चा उसी टाइम जा रहा है। सोने का टाइम उनका थोड़ा जल्दी रखते हैं, जो कोचिंग जिन बच्चों की नहीं होती, जिनका एग्ज़ाम नहीं होता, जिनका बच्चों का एग्ज़ाम नहीं होता उनको पहले लेटा देंगे, जिनका एग्ज़ाम होता है उनको थोड़ा लेट छोड़ते हैं, तो फिर वो बच्चा उसके साथ ही रहेगा, वो 15-20 बच्चों का ग्रुप, तो उससे मेंटलिटी उस बच्चे की वहीं तक सीमित रह जाती है। तो अब की बार हमने सबको मिक्सअप रखा है, ये चीज़ है, उसमें 8 का भी बच्चा है, 6 का भी है, 4th का भी है, 3rd का भी है, ये चीज़। और यहाँ पे ये वाले तो ब्लैंकेट ब्लैंकेट में सर मेरे बच्चों की है, बच्चों की वाली तो नहीं है। बेडिंग में लगा के रख दी होगी ना, बहुत सा बड़ा बच्चा होता है, 8 का है, मुझे पता है बेडिंग रखा है, बेडिंग हाँ मंडल सा बना लगा के रख दी होगी नीचे साल ठंडा पानी पूरा लगाई निकल के आए पूरा मैन हमने इसलिए किया हुआ है क्योंकि एसी में एग्जॉस्ट फैन भी दिए हुए हैं, सारी चीज़ें बैठे कई बच्चे आते हैं हमारे पास जिनको कुछ टाइम प्रॉब्लम होगी, उसके बाद वो एडजस्ट नहीं, कूलर बेस्ट है, कूलर में ये ना हेल्थ के लिए ठीक है वो होगा, और उससे बच्चे की थोड़ा सा चीज़ों में बहुत चीज़ों में डिफरेंस आता है, बीमार जल्दी पड़ेगा उससे वो, क्योंकि बाहर बच्चा जा रहा है क्लास के बाद आ रहा है, फिर एसी में आया फिर बाहर गया, ऐसा तो नहीं है घर में एक बार लेट गया तो चलो ठीक है अंदर ही है, क्योंकि ओपन है सारा एरिया, टेम्परेचर वो होना चाहिए, हाँ मेंटेन कंट्रोल होना चाहिए, बस बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, कूलर ठीक है। आप
यही लोग देखते हैं आज पे तो इन्होंने ही कर रखी है। बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, अलग अलग। हाँ उस टाइम पे थी हमारे यहाँ। तो जनरली सब इक्वल से ही है। हाँ इक्वल ही है। थर्ड फोर्थ वाले ही। ये थर्ड फोर्थ के हमने रखा था। वही मैंने फिर ना सोचा कि इनकी मेंटलिटी सबकी एक जैसी होगी, यूनिटी हो गई, एक दूसरे की चीजें नहीं बताना। अच्छा हाँ तो वो चीज़ बच्चे के अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन बच्चा कौन सा कोई बड़े बच्चे के अंदर है, कोई बड़ा बच्चा है, उसके छोटा बच्चा तो कैसे बता देगा सर ये ऐसे कर रहे थे। हाँ हम चाहे तो कर सकते हाँ खाना टेस्ट करें। बैठ भाई बैठ, ले ले तू। डाल लीजिए बेटा थोड़ी सी बस। चावल पूरी 2 चावल। हाँ बेटा ये भी चाहिए चावल पूरी नहीं। सबको दे देना जैसे किसी को चाहिए। अब उधर से उधर से बना लेना। चम्मच दे ना ठीक है बस अच्छे टेस्ट कर रहे हैं। अर्नव का देखना से हो गया क्या? हाँ जी ठीक है वाला तो नहीं है लेकिन वही डिस्ट्रैक्शन है।